हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। साथ ही नए साल पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नए साल पे नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं और ये नया चैप्टर है भारत का भूगोल। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं विश्व का भूगोल और विश्व का भूगोल ख़त्म भी हो गया है। तो चलिए हम नए साल पे स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो सबसे पहले भारत के भूगोल में हम भूगोल का सामान्य जानकारी देखते हैं। देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक आध बार पेपर में पूछा है ये। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अक्षांश के मध्य है यानी कि ये जो विषुवत रेखा है और इसके ऊपर है, इसलिए कहा जा रहा है उत्तरी अक्षांश के मध्य है। आगे है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, तो याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। तो कौन कौन देश है वो हम देख लेते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। आगे है समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट है कि भारत के 7 पड़ोसी देशों के 7 सीमाओं की लंबाई। भारत के 7 पड़ोसी देशों के सीमाओं की लंबाई। तो सबसे पहले देखिए बांग्लादेश है 4,096.7 किलोमीटर। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। चीन की जो लंबाई है वो है 3,488 किलोमीटर और इसके सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य जो हैं वो है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। नेक्स्ट है पाकिस्तान से जो टच करता है उसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर और ये इससे जो टच करता है वो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेक्स्ट देखिए नेपाल से कितना भारत का जो कितना किलोमीटर भारत टच करता है, तो 1,751 किलोमीटर जो है भारत नेपाल से टच करता है। और नेपाल से जो राज्य टच करता है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए है म्यांमार की जो लंबाई टच करती है भारत से वो है 1,643 किलोमीटर और म्यांमार से जो टच करता है राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। उसके बाद देखिए भूटान है। भूटान से जो राज्य टच करता है वो है 699 किलोमीटर। और भूटान से टच करता है राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो राज्य टच करता है वो है 106 किलोमीटर। और इसकी जो सीमा से संबंध भारतीय राज्य जो है या केंद्र शासित प्रदेश वो है लद्दाख, पाक अधिकृत। कुल जो लंबाई है वो है 15,106.7। नेक्स्ट नोट में दिया हुआ है भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो कुल 16 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए है भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध देश है। भारत की जलीय सीमा और भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो ये सब जो देश हैं ये 7 देश भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध है। तो आगे देखिए है पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। तो सबसे ज़्यादा जो लगा है पड़ोसी देश से और सबसे लंबा उसमें राज्य जो है तो देखिए बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा टच करता है पश्चिम बंगाल। और इसकी जो टच कितना किलोमीटर करता है तो 2216.7 किलोमीटर ये टच करता है। नेक्स्ट देखिए नेपाल से उत्तर प्रदेश टच करता है 651 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार से टच करता है अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। उसके बाद है देखिए भूटान से टच करता है असम 267 किलोमीटर। पाकिस्तान से टच करता है राजस्थान 1170 किलोमीटर। चीन से टच करता है अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। आगे है भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। नेक्स्ट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात और पूर्वी बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए है कोलाबा पॉइंट मुंबई में। यहाँ पे देखिए कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में है। पॉइंट कलिमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट है भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को कौन सा रेखा कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। कितने सेक्टर में बांटा गया? 3 सेक्टर में। आगे देखिए है काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। कौन सी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है।
नेक्स्ट है श्रीलंका के बाद भारत दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। आगे है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। आगे है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। पृथ्वी की विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। नेक्स्ट देखिए है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगी हुई है। आगे है यहाँ पे देखिए, आगे दिया है भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है। यहाँ पे देखिए दिया है कि किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो कौन कौन राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर। यहाँ देखिए पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। नेक्स्ट आगे देखिए है पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन पाकिस्तान सीमा से लगता है? तो पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं राजस्थान 1137 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर एवं पंजाब 425 किलोमीटर। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से गुजरा है। आगे है संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है यांगाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रा के पास? यांगयाप दर्रे के पास। आगे है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज द्वारा तथा जलेपला का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट देखिए है लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगु तुंग था। क्या था पुराना नाम? भृगु तुंग।
ब्राज़ील दर्रा श्रीनगर में गिलगित को जोड़ती है। ब्राज़ील दर्रा श्रीनगर में किसको जोड़ती है? गिलगित को जोड़ती है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रे से जम्मू एवं श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। आगे है कि तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा सिपकिला से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए है जीवित जरपुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जरपुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए है मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में त्वरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकंग ईरो कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका में से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो है वो शेष श्रीलंका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए है भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम जो है भारत का भौतिक स्वरूप टॉपिक दूसरा कवर करने वाले हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप लोगों को एक बार नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप लोग नए साल में खूब आगे बढ़ें और आप लोग को सफलता मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।